नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे कुशवाहा शॉर्ट वीडियो चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां जो न केवल आपके मन को शांत करेंगी, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करेंगी। आज हम सुनेंगे भगवान बुद्ध की एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है क्रोध, अहंकार और धैर्य के बीच का अंतर। कहानी में भावुक हो जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको पहले मिले, और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। धूप नरम थी, पक्षी गा रहे थे और वातावरण पूरी तरह शांत था। उसी समय एक क्रोधित ब्राह्मण वहां आया और बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। और ब्राह्मण गुस्से में बोला, हे गौतम, तुम लोगों को भ्रमित करते हो, तुम झूठे हो, तुम्हारे जैसे सन्यासियों की वजह से समाज बर्बाद हो रहा है। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। तभी एक शिष्य क्रोधित होकर बोला, हे भगवान, हमें अनुमति दीजिए, हम इस अपमान का उत्तर दें। तभी महात्मा बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, नहीं आनंद, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका हुआ? आनंद कुछ देर तक चुप रहा और फिर सोचकर बोला, हे भगवान, यदि हमने उपहार नहीं लिया तो वह तो उसी व्यक्ति के पास रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, जब कोई क्रोध, अपशब्द और घृणा तुम्हारी ओर भेजता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी के पास रहता है। क्यों अपने मन को उस जहर से मत भरना जो किसी और ने फेंका हो। ब्राह्मण, जो अब तक गुस्से में कांप रहा था, बुद्ध की बात सुनकर ठिठक गया। उसे जैसे कोई आईना दिखा दिया गया हो। बुद्ध फिर बोले, जिस तरह हवा पर कोई हथियार नहीं चलाया जा सकता, उसी तरह एक शांत और सजग व्यक्ति को कोई भी अपमान नहीं डिगा सकता। ब्राह्मण अब शांत हो चुका था। उसके नेत्रों से पश्चाताप झलकने लगा। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। तभी बुद्ध सहज भाव से बोले, जैसे गंदे जल को भी एक शांत झील साफ कर सकती है, वैसे ही क्रोधित मन को शांति और करुणा से जीता जा सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा है। जब हम अपने मन को दूसरों की नकारात्मकता से अछूता रखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे कुशवाहा शॉर्ट वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम लाते हैं एक नई कथा, महापुरुषों की वाणी, जीवन से जुड़ी सीखें और मन को छू जाने वाले विचार। कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किसकी कथा सुनना चाहेंगे। धन्यवाद, और हमेशा याद रखें, शांति ही सबसे बड़ी विजय है। नमो बुद्धाय।